अक्टूबर से एलआईसी की पॉलिसी में जो चेंजेस आने वाले हैं, एलआईसी की पॉलिसी में जो परिवर्तन आने वाले हैं, आईआरडीए के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो मास्टर जो गाइडलाइन आया है आपके आईआरडीए के द्वारा, उसके तहत सभी पॉलिसी चेंज हो रही है। जैसे कि पहले भी दूसरे वीडियो में हमने इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था उसमें आपको बता दिया था कि एलआईसी की बहुत सारी पॉलिसियां जो है जो बंद हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉलिसी है वो बंद हो रही है, उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया था। तो वो आप देखिए 30 सितंबर के बाद से सभी योजनाएं बंद हो जाएंगी। ये हमने पहले ऑलरेडी वीडियो डाला था जिससे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। तो एलआईसी में नया अपडेट आया है और 1 अक्टूबर से सभी पॉलिसी चेंजेस हो रही है। उसमें क्या क्या नए फीचर्स आ रहे हैं और क्या चीजें चेंजेस हो रहे हैं, ग्राहकों के लिए क्या टेंशन की बात है और किसको फायदा होने वाला है और किसको नुकसान होने वाला है, तो ये सारी चीजों पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। हम इस तरह की वीडियो अपने लिए लेते आ रहे हैं। चलिए, एलआईसी ने अभी हाल ही में 1 अक्टूबर से उनकी जो 19 नए प्लान्स है और ग्रुप इंश्योरेंस और सभी सेक्टर में बदलाव होगा, क्योंकि आईआरडीए का गाइडलाइन आ चुका है। तो उसके तहत सभी जो चीजें हैं वो चेंजेस होगी दोस्तों। तो आपको नए फ्लेवर में एलआईसी के नए प्लान देखने को मिलेंगे। प्रीमियम में हो सकता है कुछ इंक्रीज हो सके और कुछ फैसिलिटी आपको मिल भी सके। तो यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो आपको इसको ध्यान में रखना है और उसके तहत आप पॉलिसी ले सकते हैं। करते एलआईसी में अभी जो हाल ही में जो परिवर्तन होने वाला है उस पर क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर एक सर्कुलर आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि एलआईसी ने 30 सितंबर 2024 को एक सर्कुलर जारी करके बताया है कि डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ द सेबी लिस्टिंग ऑब्लाइजेशन एंड द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड रेगुलेशन 2015 लिस्टिंग रेगुलेशन, ये सारे चीजों के लिए इसमें परिवर्तन किया गया लिस्टिंग रेगुलेशन के तहत। तो ये प्रेजेंट रेगुलेशन 38 द पार्ट ऑफ सी द शेड्यूल 3 लिस्टिंग रेगुलेशन, ये सारा चीज दिया हुआ है। आईआरडीए इंश्योरेंस प्रोडक्ट रेगुलेशन 2024 में आईआरडीए मास्टर सर्कुलेशन ऑन लाइफ इंश्योरेंस उन्होंने प्रोडक्ट के ऊपर मास्टर सर्कुलेशन जारी किया गया, जिसके तहत सभी इंश्योरेंस कंपनी को अपने प्लान में मॉडिफाई करके चेंज करना अनिवार्य होगा। तो 1 अक्टूबर से ये सारा चीज लागू हो जाएगा और मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट राइडर विल बी अवेलेबल फॉर न्यू बिजनेस फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 को लागू हो गया, यानी कि आज से यह सर्कुलर लागू हो जाएगा दोस्तों। द लिस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट राइडर विच आर अवेलेबल फॉर न्यू बिजनेस अक्टूबर 1 24 अपेंडेड एज द एनेक्सर 1। तो यहाँ पर एनेक्सर 1 में हम देखेंगे, प्लीज टेक द अबव इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्ड द अरेंज एंड discrimination as a copy of the list in intimation of the also made the available on the website and corporation of www.licindia.com में आप इसको देख सकते हैं। ये सारा चीज कहा जा रहा है दोस्तों। एलआईसी ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पर चीजें चेंजेस आई है, उन्होंने अपडेट कर दिया है कि एलआईसी के प्लान्स में चेंजेस हो रही है। कस्टमर को क्या फायदा होने वाला है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। और एलआईसी एजेंट भी इन सारी चीजों को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आप एलआईसी के क्षेत्र में काम करें तो इन सारे अपडेट्स के बारे में आपको मालूम रहना चाहिए, तभी आप अपने कस्टमर्स को बता पाएंगे। तो दोस्तों, फॉलोइंग प्रोडक्ट राइडर अवेलेबल न्यू बिजनेस अक्टूबर 1 तारीख को यहाँ से चेंजेस होने वाला है। आईआरडीए के मास्टर लाइफ इंश्योरेंस सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में चेंजेस आएगा, सेल बी अवेलेबल न्यू बिजनेस। तो ये सारे प्लान जैसे एलआईसी न्यू पेंशन प्लान, एलआईसी इंडेक्स प्लस, एलआईसी सिंगल प्रीमियम इंडोमेंट प्लान, देखिए इंडोमेंट प्लान यहाँ पर भी ये चेंजेस होंगे। वही आपका एलआईसी न्यू इंडोमेंट प्लान और एलआईसी न्यू जीवन आनंद, एलआईसी जीवन लक्ष्य, एलआईसी जीवन लाभ प्लान, एलआईसी जीवन उमंग, एलआईसी माइक्रो बचत, एलआईसी जीवन उत्सव, एलआईसी अमृत बाल योजना, एलआईसी जीवन अक्षय सेवन और एलआईसी युवा टर्म, एलआईसी डिजी टर्म, एलआईसी युवा क्रेडिट लाइफ, एलआईसी डिजिटल क्रेडिट लाइफ, एलआईसी न्यू टेक टर्म, एलआईसी न्यू जीवन अमर, एलआईसी जीवन शांति। ये पेंशन प्लान है न्यू जीवन शांति, इस पर भी हमने बताया था कि यहाँ पर चेंजेस होने वाला है। ग्रुप प्रोडक्ट की बात करें यानी कि समूह बीमा की बात करें तो एलआईसी न्यू ग्रुप सुपर न्यूटेशन कैश अकोमोडेशन प्लान, एलआईसी 1 ईयर रिन्यूएबल ग्रुप माइक्रो टर्म इंश्योरेंस प्लान, ये बहुत सारे प्लान्स आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रेजुटी वाली हो गई, ग्रुप लिव इनहेंसमेंट प्लान, तो ऐसे बहुत सारे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा नीचे में और देखने को मिलेगा इंडिविजुअल राइडर, एलआईसी एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, ये सारे चीजें चेंजेस हो रहे हैं। 1 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएंगे, ये सारे चीजें प्रभावी हो जाएंगी। इसमें राइडर्स में क्या क्या कंडीशन है, सारी चीजें बाद में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अभी के सर्कुलर में ये सारा चीज हमको देखने को मिल रहा है कि एलआईसी
प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, LIC न्यू टर्म अश्योर राइडर एंड LIC लिंक्ड एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर और LIC ग्रुप एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। ये सारा चीजों में परिवर्तन होगा दोस्तों। तो ये सारे चीजें चेंजेस हो रहे हैं आज के दिन, यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से ये चीजें चेंजेस हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी आप लोग के लिए, ग्राहक के लिए, कस्टमर्स के लिए बेनिफिट ये होगा कि दोस्तों जो सरेंडर करने जाते थे, जो 3 वर्ष बाद होता था, न्यूनतम आपको 3 वर्ष की सालाना किस्तें देनी पड़ती थी तभी आप पॉलिसी को सरेंडर कर पाते थे। तो वो अब केवल 1 वर्ष बाद ही आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, जिससे मिसलीडिंग या गलत तरीके से पॉलिसी बेचने वालों पे थोड़ा सा शिकंजा कसेगा और निश्चित रूप से यहाँ पर कस्टमर को फायदा होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर आप अगर आप कोई भी पॉलिसी लेते हैं तो 1 साल बाद भी सरेंडर कर सकते हैं और वो विकल्प आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज, यहाँ पर जो सरेंडर वैल्यू है उसको भी थोड़ा सा बढ़ाया गया। LIC के एजेंट की कमीशन को रिड्यूस किया गया है और कस्टमर के बेनिफिट को बढ़ाया गया है। वही अब अगर आप पहले साल बाद भी अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको 50% तक आपका जो अमाउंट है प्लस बोनस मिलाकर मिल सकता है दोस्तों। तो इसमें चीजें चेंजेस आया है। दूसरी चीज यहाँ पर सरेंडर वैल्यू से रिलेटेड है। दूसरा जो सम एश्योर्ड यहाँ पर चेंज होता है। सम एश्योर्ड अब मिनिमम 1 लाख का जो था अब उसे 2 लाख कर दिया, यानी कि प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि आपको मिनिमम 2 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी लेनी होगी स्टार्टिंग की। बाकी कुछ पॉलिसी 5 लाख की होती है, कुछ पॉलिसी 1 करोड़ की होती है। तो मिनिमम जो पॉलिसी है वो सम एश्योर्ड होगा वो 2 लाख के आसपास होगा। और बाकी चीजों में एज इट इज रखा गया, बाकी चीजों में और कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। लेकिन प्रीमियम और सरेंडर वैल्यूज की यहाँ पर ज्यादा क्वेरीज था कस्टमर्स का, तो यहाँ पर इन चीजों को चेंजेस किया गया, सुधारा गया दोस्तों। आई होप वीडियो को आप लोग को समझ में आ गया होगा और इसी तरीके की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और हमें प्रोत्साहित करें। नए वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। 24